कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक मजिस्ट्रेट के पास गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामलों में जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस संबंध में न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की 3 सदस्य पीठ ने कहा कि यूएपीए की धारा 43D 2B के पहले प्रावधान के तहत ऐसी शक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत और सत्र अदालत के साथ ऐसी विशेष अदालतों की अनुपस्थिति में होगी। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने विक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य में अपने 2020 के फैसले की पुष्टि की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली यूपीए के तहत 4 आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया गया था, जिसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम भोपाल द्वारा पारित 1 मार्च 2014 के आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें जांच एजेंसी को पूरी करने के लिए धारा 43D 2B के तहत समय का विस्तार दिया गया था। उनकी वास्तविक हिरासत के 90 दिन पूरे होने पर अपीलकर्ताओं की ओर से आपराधिक प्रक्रिया संहिता के धारा 167(2) के तहत इस आधार पर जमानत की मांग की गई थी कि जांच एजेंसी द्वारा 90 दिनों के भीतर कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। उन आवेदनों को सीजीएम भोपाल ने खारिज कर दिया था। अपीलकर्ताओं द्वारा पुनर्निरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें सत्र न्यायालय भोपाल द्वारा भी खारिज कर दिया गया था और मामला उच्च न्यायालय में ले जाया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि क्योंकि सीजीएम भोपाल ने मार्च 2014 में एक उपयुक्त आदेश पारित किया था, जांच मिशनरी के लिए जांच पूरी करने के लिए उपलब्ध अवधि 180 दिनों तक बढ़ा दी गई थी और इस तरह संहिता की धारा 167(2) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन विचारणीय नहीं थे और अपीलकर्ता राहत के हकदार नहीं थे। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान अपील की गई। उसी के मद्देनजर अदालत ने अपील की अनुमति दी और कहा कि अपीलकर्ता डिफॉल्ट जमानत पर रिहा होने के हकदार है। कोर्ट ने आदेश दिया, अपीलकर्ताओं को आज से 3 दिनों के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट उन्हें ऐसी शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करेगा जो ट्रायल कोर्ट लंबित मुकदमों में उनकी उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू करना उचित समझे। ब्यूरो रिपोर्ट।